तो आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में जबरदस्त पैसे बनाए हैं। मतलब 250% से ज्यादा का रिटर्न्स हमने बुक करा है। 2.5 टाइम्स से ज्यादा कैपिटल को मल्टीप्लाई करा। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। सबसे पहले कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये कॉल ऑप्शन डाला था निफ्टी का 19,800 का 34 में। कल इसको बीटीएसटी हम लोग लेके गए थे बिकॉज मुझे क्लियर पता था कि आज मार्केट गैप अप खुलेगा। और कल भी मैंने जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बोला था कि गैप अप खुलेगा तो कैसे करना है। गैप अप एक्सपेक्टेड था, वही हुआ। इसने 34 में दिया था, 86 का इसने हाई लगाया। ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स के आसपास हमारा यहाँ पे मनी मल्टीप्लाई हो गया। हमने ऑलमोस्ट यहां कहीं प्रॉफिट बुक करा था बिकॉज बीटीएसटी था, उसको ज्यादा होल्ड नहीं करना था। अब सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल जिन जिन लोगों ने मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा आज उन सबके श्योर शॉर्ट पैसे बने होंगे। कल मैंने क्लियरली बोला था कि इन केस ऑफ गैप अप, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है ऊपर जाने दीजिए। वहां पे कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखे, कोई प्राइस एक्शन आपको वहां पे समझ में आए, आप वहां पे इमीडिएट सेल करना, यहां पे बाई मत करना। एकदम आपको क्लियरली मैंने बोला था। इसी पॉइंट पर मैंने ऑलमोस्ट यहां पे इस पॉइंट पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पुट ऑप्शन डाला था 44,500 का 50 रुपए में, जो 139 हो गया। मतलब मनी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। बहुत शानदार दिन रहा आज हमारा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी अच्छे पैसे बनाए होंगे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या मेरे मार्केट एनालिसिस आप देखते हैं तो। अब बात करते हैं कि कल के सेशन में हम निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में हम किस तरीके से काम करेंगे। ध्यान से सुनना आप, मैं आपको बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बताऊंगा। एक्सपायरी में आप किस तरीके से काम करोगे, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। पहले ओवरऑल मार्केट का आउटलुक समझ लेते हैं। देखो अब यहां पे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर गया है। ठीक है, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट था, इसको मैं अपना रिवर्सल पॉइंट मान रहा था। आराम से गैप अप खुला और इसके ऊपर मार्केट क्लोज करने में एकदम सक्सेसफुल रहा। कोई परेशानी नहीं हुई निफ्टी को यहां पे क्लोज करने में। तो क्या करना है, मार्केट का व्यू देखो बुलिश है। अब यहां पे बुलिश मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो जब जब निफ्टी में रिवर्सल आता है ना तो ये 2 दिन आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री यहां पे दिखाता हूं। देखो ये जो पूरा फॉल यहां पे हो रहा था, ये इस तरीके से जो फॉल हो रहा था, देखो इस पॉइंट से रिवर्सल आना चालू हुआ। कितने ग्रीन कैंडल्स बने निफ्टी में, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो किस तरीके से, देखो यहां पे आपको मैं फिर दिखाता हूं। निफ्टी जब यहां से गिरा, यहां पे रुका, आप देखो बैक टू बैक जब उठना चालू होता 2 3 4 5। ठीक है, ये सिमिलर स्टोरी है हर बार। देखो यहां पे जैसे ही ये नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा था, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 5 6 ग्रीन कैंडल्स कॉमन है एकदम निफ्टी के लिए। आप देखो यहां पे भी जो फॉल आ रहा था 1 2, ये भी गैप अप खुला नीचे और देखो फिर रिकवर कर गया 3 4 5, देखो गैप अप 6 7 8, एकदम बैक टू बैक 5 6 7 5 तो मिनिमम मुझे लास्ट 1 साल के अंदर दिख रहा है। मतलब मोस्टली हर बार ये 5 कैंडल्स के साथ ही यहां से रिवर्स करता है। नहीं तो ये देखो इसको रिवर्स अगर नहीं करना है तो उस तरीके का कैंडल स्ट्रक्चर यहां पे बनता नहीं है। आप देखो, बट जब रिवर्स करता है तो यही इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है। आप समझ के चलो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एकदम क्लियर कट है। तो क्या कल खुलते ही बाई कर लेना, बिल्कुल नहीं। एक बात को याद रखो, मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो सबसे पहले वो कुछ लोगों को तो फंसाएगा। जब तक मार्केट किसी को फंसाएगा नहीं तो पैसा कैसे कमाएगा। सिंपल फंडा है इसमें। हम लोग को क्या करना है, कल निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, आप एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये यहां पे एक सपोर्ट यहां पे हमारे लिए है। मुझे लगता है कल अगर फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, जैसे ही आज के लोग को ये ब्रेक करेगा ना, लोग यहां पे सेल करने आएंगे। वाई? बिकॉज उनको लगेगा कि ये गैप फिल होगा। ठीक है, ये गैप फिल होगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जब अगर ये बुलिश सेंटिमेंट में अगर मार्केट पकड़ा हुआ है ना, ये जैसे ही आज का लो ब्रेक करेगा यहां पे ये रुक जाएगा। रुकने के बाद हम लोग को यहां पे क्या करना है, यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हायर हाइज हायर लोज देखना है या डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन यहां पे देखना है। जैसे ही उसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है हम लोग बाई करेंगे और टारगेट हम लोग आज के हाइज और इनफैक्ट इसके ऊपर तक का रख सकते हैं। वाई मैं ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज आज का जो हाई है वो मल्टीपल टाइम, देखो ये जो जोन था ये टेस्ट हो गया, ये जो जोन था ये अपने आप में अब वीक होते जा रहा है। क्यों ये वीक होते जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखो ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहां से शार्प सेलिंग आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहां पे वीक होते जा रहा है। अब यहां पे निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पहला टारगेट 19,890, मतलब 19,900 से पहले निफ्टी को अब रुकना नहीं चाहिए। आराम से ये आज के हाइस को ये ब्रेक करके 19,900 तक जा सकता है। मुझे लगता है कि कल मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे लाके यहां पे काफी देर तक साइलेंट हो जाएगा। मार्केट फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुले, कुछ भी खुले, ये नीचे आए और यहां पे साइलेंट हो जाएगा। और मुझे लगता है 12 साढ़े 12 बजे के बाद ये मूव स्टार्ट करेगा और एकदम वन वे शॉर्ट कवरिंग आएगा निफ्टी में, जो इसको 19,900 तक लेके जा सकता है। मेरा कल का प्लान ऑफ एक्शन बाइंग का ही है। सेलिंग में बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा।
और अगर सपोज करते फ्लैट और गैप डाउन, मैंने बता दिया, अगर ये गैप अप खुल जाता है, ठीक है, अगर ये गैप अप खुल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ये आप आज का हाई देख लो, ये कहीं भी गैप अप खुलता है, यहां पे हम लोगों को एक चीज बस समझ के चलना है कि 19,900 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 पॉइंट का गैप अप खुल जाएगा, अगर 100 पॉइंट का गैप अप खुलता तब तो ठीक है, यहां पे सेल कर देंगे, बट ये 100 पॉइंट का गैप अप का जो प्रोबेबिलिटी वो काफी कम है। ये थोड़ा मोड़ा गैप अप खुलता है, आज के हाइस के ऊपर खुलता है, इसको आराम से आज के हाई पे आने दीजिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या पॉजिटिव कैंडलस्टिक या पॉजिटिव प्राइस एक्शन कुछ बनाने दीजिए, जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है आप आराम से बाय कीजिए। टारगेट हम लोग 19,900 का रखेंगे, छोटे टारगेट सब मत लेना। अब मार्केट बहुत दिनों के बाद रेंज के बाहर निकला है, अब मौका है यहाँ पे बड़े पैसे बनाने का। ये जो पूरा फेस था मार्केट का, यहाँ पे बहुत लोगों ने पैसे गंवाए होंगे, बट अब मार्केट जब इस रेंज से बाहर निकल रहा है तो बहुत अच्छा मूव आपको देगा, आप आराम से इसमें पैसे बना सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग तो नहीं है जितना निफ्टी है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे एक चीज देखो, ये आपको डोजी टाइप दिख रहा होगा कैंडल, और मुझे लगता है कि कल ही एक ग्रीन कैंडल इसको पूरा का पूरा रिकवर करके इनगल्फ कर लेगा। और यहां पे एक चीज को आप देखो, ये जो जोन है ना बैंक निफ्टी के लिए, ये मल्टीपल टाइम यहां पे टेस्ट हो गया। आप देखो यहां पे, ठीक है, ये जो आज भी जो इसने हाई लगाया 44,710 का, 710, 720, ये जो पूरा जोन है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, ये इजीली ब्रेकआउट करेगा। और यहाँ पे टारगेट हमारे जो निकल के आएंगे वो आएगा 44,900 का। जिस दिन बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर निकल गया और क्लोज दे दिया, आप समझ लेना रिवर्स कर जाएगा और हम लोग नए हाइस को यहाँ पे देखने को रेडी रहेंगे। तो कल किस तरीके से काम करेंगे, देखो सिंपल फंडा है एकदम निफ्टी बैंक निफ्टी का। आज बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर थे, जो जो ऑप्शन चेन देखते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, 44,500 पे, 44,600 पे इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, मतलब 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इस नंबर्स के सेलर्स थे। बट उसके बाद भी बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बार बार 44,500 के ऊपर आ जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाता है कि देखो ऊपर खुला, प्रॉफिट बुकिंग आया, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा रन का प्रॉफिट बुकिंग आया और ये यहां पे आके साइलेंट हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है। ये बुलिश मार्केट की निशानी, अगर हो सकता है 1 दिन 2 दिन और कंसोलिडेट कर ले, बट ये ब्रेकआउट अपसाइड देने का इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। एक चीज इसमें मैं आपको और बता देता हूं, आप यहां पे देखो आज बैंक निफ्टी क्या कर रहा था। देखो ये लो लगाया बैंक निफ्टी ने सुबह सुबह, ये लो जो भी ये लो लगाया, ये लो जैसी ब्रेक किया देखो एक पुल बैक आ गया, राइट। ये लो लगाया इसने, ये लो ब्रेक किया, देखो पुल बैक आ गया। ये लो लगाया इसने, देखो ये लो ब्रेक किया, तुरंत पुल बैक आ गया। फिर ये लो लगाया इसने, ये लो ब्रेक किया और देखो फिर पुल बैक आ गया। आप समझो बार बार यहां पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है और बार बार वहां पे सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, क्योंकि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ गया। आज सेल कर करके आप लोग नीचे ब्रेकडाउन पे जो जो सेल कर रहा होगा वो फंस रहा होगा, बट जैसा मैंने बताया था टॉप पे यहां पे सेल करना, जो ये किया होगा वो यहां पे नहीं फंसेगा। आपको समझना होगा कि मार्केट को अगर आपको इस टाइप के मार्केट्स को सेल करना है तो आपको पुल बैक पे सेल करना, आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ना बाई करना ना सेल करना। पिछले 4-5 महीने से मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे वर्क नहीं कर रहा है, ये चीज आपको समझना होगा कि अगर आप इस तरीके का प्राइस एक्शन देख रहे हो, ब्रेकआउट होता, बाई करते, तुरंत प्राइस नीचे आ जाता और फिर ऊपर जाता काफी देर के बाद, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मार्केट में वर्क नहीं कर रहा। मार्केट ऑपरेटर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम लोग को किस तरीके से काम करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम्स में मैं आपको लेके चलता हूं, एकदम क्लियर कट रहेगा। देखो ये रेजिस्टेंस आज मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, 44,530, 44,540 का। अगर कल ये फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है, देखो 44,580, 590 के ऊपर निकलता है फ्लैट खुल के, ठीक है, आप बाई करना। टारगेट आप आज के हाइस तक का रख सकते हैं 44,700 का, और 44,700 यहां पे ब्रीच होता है तो आप आराम से 44,800, 900 और 45,000 100 पॉइंट्स के टारगेट आप लेके चल सकते हो। ये सब जोन्स एकदम वीक होते चले जा रहे हैं। आप यहां पे देखो ये सब मल्टीपल टाइम ये जोन सब टेस्ट होते जा रहा है। अब टेस्ट करने का टाइम है 44,880, 890, 900 के आसपास का, और उसके बाद हम लोग यहां से ऊपर निकलेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग ये देखो 44,960, 980 इन लेवल्स को हम लोग टेस्ट करेंगे। अब तो अब इन लेवल्स के लिए आप रेडी हो जाओ। यहां पे अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है हम लोग आराम से बाई कर सकते हैं 44,580, 590 के ऊपर। बट देखो बाइंग इतना सिंपल नहीं आएगा कभी भी, वो जब तक ट्रैप करेगा नहीं वो बाइंग आएगा नहीं। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, ये फ्लैट खुले या नीचे आया, स्लाइड गैप डाउन खुले और आज के लोगों को ब्रेक करेगा ना, यहां पे ये फिर से सेलर्स को इनवाइट करेगा और यहां पे ट्रैप करके डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और एकदम तेज शॉर्ट कवरिंग देगा। और ये शॉर्ट कवरिंग का पहला जो टारगेट निकल के आएगा 44,600, सेकंड टारगेट 44,700 आएगा। क्यों यह बीच में नहीं रुकेगा, ये बीच में इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि ये यहां पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। आप लोगों को लग रहा होगा यहां पे कि ये तो यहां पे बॉक्स पैटर्न, बहुत लोग बोलते हैं, बेकार की बात है, ये बॉक्स पैटर्न है, तो ये बॉक्स पैटर्न के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन दे देगा तो सेल कर देना और ऊपर कर देगा तो भाई इतना सिंपल नहीं होता मार्केट। अगर ये डायरेक्टली ऊपर ब्रेकआउट करता तो वेट करना, एक पुल बैक करके फिर से ब्रेकआउट करने का। देखो इस जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए, आप एक चीज को समझ लो,
ठीक है गाइस, तो मैंने आप सबको निफ्टी, बैंक निफ्टी सारी चीजें बता दी, डिटेल में समझा दिया कहां पे किस तरीके से काम करना है। अगर आपको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्राइस एक्शन समझना है, एडवांस एनालिसिस, या मेरे साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इनसे आपकी ट्रेडिंग सुधर रही है या अच्छी हो रही है, आपको कुछ इनपुट मिल रहा है, सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट दिस चैनल। थैंक यू।